बहुत आराम से, आराम से, आराम से। देखिएगा ऐसे होता है, दो तीन चीजें पहले दो तीन चीजें ना 11th की रिकॉल कर लीजिए। इसमें ऐसे है कि जैसे एक तो सर्कल होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर h कॉमा के दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर and r is radius। हाँ, सुबह से वही आने में ही लगा हुआ है। वो बुला रहे सर। हाँ, अगले साल भी हम तो घर पे आ जाएंगे सर। आ जाना, आ जाना। सर मैदान को भी लाने वाले थे, वो कह रहा था सर नीचे चला गया सर, वो। शर्मा ही रहा है। भाई ये गलत बात है भाई, उसको तलाना चाहिए था। अभी कौन नाम बताओ। हाँ, नहीं सर, आप बोल देना कहाँ है जल्दी बोल। सर आ क्या जाएगा। संटी मारेंगे सर। संटी क्यों मारूंगा मैं, आज तक तो मारी नहीं है। हाँ बुला जल्दी आ जाओ। पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा कि कोई आया था। बैठा हुआ है। हाँ, शोर मचाता हुआ आएगा। भाई सर कह रहे आजा। आज सर कह रहे आजा। लेकिन ये बात नहीं है ये सर बोल रहे हैं इसको कुछ दो शब्द प्यार के। तीन भी कह सकते हैं। आ जाओ भाई, वेदांत कहाँ हो? हाँ, थैंक यू। वो आकर बोल देना ना। हाँ हाँ, कितनी देर में आ रहे हो ये बताओ। अरे सर भाग के आएगा तो को। अभी घर पर ही हो ना? ठीक है, तो 15 मिनट बाद आ जाओ। तीज की तैयारी कर रहा था। ठीक है, चलो ओके। किसकी तैयारी कर रहा है? तीज की तैयारी। तीज अभी कहाँ पर है? हरियाली थी ना। अच्छा जी, अब जरा देखो, ये तो हो गया सर्कल। सर्कल के बाद में अगला नोट करो, एलिप्स। एलिप्स जो है, मैं छोटा सा ही दो एलिप्स बना रहा हूं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है और एक होता है वर्टिकल एलिप्स। तो ये वाली जो लेंथ होती है ना एलिप्स में, ये वाली लेंथ, इसको कहते हैं स्मॉल ए, इस वाली लेंथ को बोलते हैं स्मॉल बी। ऐसे ये वाली लेंथ है स्मॉल ए स्मॉल बी। इसमें क्या होता है कि स्मॉल ए इज़ ग्रेटर देन बी, और इसमें क्या होता है स्मॉल ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है दोनों ही एलिप्स की? इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो सर्कल की इक्वेशन आपने देख ली, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी और एलिप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक पैराबोला की इक्वेशन और देख लीजिए। पैराबोला, तो पैराबोला चार तरीके के होते हैं। एक तो पैराबोला ऐसा होता है राइटवर्ड, एक पैराबोला होता है लेफ्टवर्ड, एक पैराबोला होता है अपवर्ड, और एक पैराबोला होता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो राइट वाला पैराबोला है इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये वाला जो पैराबोला है लेफ्ट की तरफ वाला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो चार तरीके के पैराबोलाज होते हैं। उसके बाद देखिएगा, बस इतना हमको करना है, इसके अलावा और कोई भी फिगर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल की इक्वेशन मुझे मालूम है क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई डैश एक्स डैश ये सर्कल बन गया। अब ये सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। और जो सर्कल का सेंटर है वो क्या हो गया, 0,0, 0,0 और स्मॉल ए, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो हम क्या करेंगे, हमें ये यहाँ से बस इतना टुकड़ा ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ तो क्वार्टर सर्कल बन जाता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ से यहाँ चलूँगा तो सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तो 3/4 ऑफ सर्कल, और यहाँ से यहाँ तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये एरिया निकालना है, ये एरिया, और ये एरिया निकाल कर उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये जो है ना, ये जो कर्व है ये भी तो सर्कल ही है भाई, सर्कल का ही तो हिस्सा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। y इज इक्वल टू, बताइए ये आ गया ना यहाँ से, अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अच्छा, मुझे क्या करना होता है, जब भी मुझे एरिया निकालना होता है तो मुझे करना होता है y dx का मतलब क्या है कि मैं ये जो कर्व है, इस कर्व के और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालूंगा। मुझे y dx इंटीग्रेट करना होता है। तो हम ये लिखेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल area enclosed by the circle is equal to 4 times into area of quarter circle. तो 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल कैसे निकालेंगे, y dx करके, जो भी एरिया हमको निकालना है वो y dx करके निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताएंगे कि ये जो वेरिएबल है ना x, यहां लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप ये देखिएगा कि ये dx लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब वेरिएबल x है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वार्टर सर्कल बनेगा। तो x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो आप ये देखिए x क्या है, 0 0 है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर x कितना है। एक्चुअली अगर इस पॉइंट पर बात करें तो ये जो रेडियस है, रेडियस तो a ही रहेगा। तो इस पॉइंट पर हमारा x हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a। क्लियर है, 0, a। और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, a, 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से a। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल देंगे 0 से a, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल कोई अलग अनोखा नहीं है, आपको इंडेफिनेट निकालना है, उसमें बस लिमिट्स डाल देनी है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, बताइए। 4, इसमें क्या करेंगे, 4 तो है ही बाहर। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ भाई, अगर क्वार्टर सर्कल है, हाँ
हमारे को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मिल रहा है, क्वार्टर सर्कल ही तो मिल रहा है। क्वार्टर सर्कल को अगर 4 बार आप मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एरिया निकाल लो, बाकी तीनों तो सिमिलर है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करना होता है। ठीक है, वाई डी एक्स, हाँ ये करना पड़ेगा। जो भी आपको कर्व दे रखा है, सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस ये करना है। उसकी इक्वेशन को, उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दे रखी है सर्कल की इक्वेशन। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x को y की टर्म्स में लोगे, अगर x को y की टर्म्स में लोगे तो y dx नहीं करेंगे, फिर x dy करेंगे, फिर x dy करेंगे, फिर y की लिमिट लेनी पड़ेगी a से 0। ठीक है, उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ, x y dx एक चीज़ पकड़ कर रखो बस, ये मेरे को y dx ही करना है सब। ठीक है, अच्छा अगर अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसके बाद ये 1 मिनट वेट करिए, हेलो जी बोलिए, है बोल रहा हूँ। तो अब जैसे ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अगला क्या आता है, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 ये करा। अब ये करने के बाद में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, प्लस सी नहीं किया जाता है यहाँ पर प्लस सी नहीं करते, यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज ए, ये करते हैं। एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं, एक्स बाई 2 फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला याद नहीं करा होगा, बस वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सीधा सीधा फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स बाई 2, हाँ ना 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 ना, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अगर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लेंगे तो वो सिर्फ इतना आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। अरे अब इधर ध्यान दो, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको पूरा, इंटीग्रेट करने के बाद में क्या करेंगे, 4 और ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a डालेंगे, तो a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट। फिर क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 अपॉन 2, अब x की जगह 0, 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। अभी साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो ये भी 0 और 0 अपॉन 2 0, तो ये भी 0, तो ये दूसरा वाला ब्रैकेट तो पूरी तरह से खत्म हो गया। 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी 0, तो ये टर्म खत्म हो गया। यहाँ साइन इनवर्स ए अपॉन ए क्या हो गया, साइन इनवर्स 1, तो हमारे पास ये भी 0 है और ये टर्म बचा केवल, तो 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, तो क्या हो गया 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 4, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। अगर रेडियस आर होता तो क्या आता, पाई आर स्क्वायर, रेडियस ए है तो क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। सही है, ये करना है। इसके बाद अगला देखिएगा, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, एलिप्स वाला देखना है जरा। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन लिखो, बस एक ही मिनट में आ रहा हूँ बस।
अब ऐसे ही एलिप्स वाला देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में केवल इतना करना होता है कि अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट से थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से है कि हमें कई जगह जो है ना प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सीधा सीधा इंटीग्रेट ही करना है। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सीधी सीधी इक्वेशन दे रखी है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स अब हमारी मर्जी है हम कौन सा एलिप्स लेना चाहें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हमारी मर्जी है तो हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स ले लिया। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाली लेंथ होती है a, ये वाली लेंथ होती है b। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b और ये तो हमारा ओरिजिन है ही 0, 0। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो अगेन 1, 2, 3, 4 सिमेट्रिकल है ये, तो आप एक पोर्शन का एरिया निकालिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस वाले को बोल दो a और इस पॉइंट को बोल दो b और ये तो ओरिजिन o है ही। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और इधर एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को बाहर ले लो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा अंडर रूट बी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए हो गया, आप अंडर रूट निकाल रहे हैं बी अपॉन ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ द एलिप्स तो यहाँ लिखेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो 4 टाइम्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई कितना है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ जी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप ये देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a। तो 0 से a लिमिट हो जाएगी, 0 से a, b अपॉन ए तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। तो 4b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। अब ये बताओ इसको निकालने की ज़रूरत है कि अभी अभी निकाला इससे पहले वाले क्वेश्चन में? ये तो करा है 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो निकाला इंटीग्रेशन। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू आई थी पाई ए स्क्वायर अपॉन 4।
ठीक। इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 8.1, दोनों के दोनों एलिप्स के हैं, दोनों के दोनों एलिप्स के हैं, देख लो जरा कर पाओगे कि नहीं। हाँ बताओ। हाँ नीचे ये लिख रहे हैं, नहीं, नीचे नीचे 0 लिख रहे हैं, ऊपर ए लिख रहे हैं, वो ऊपर इसका ऊपर वाले का है, ऊपर मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, ऊपर मैंने लिखा ही नहीं था। पिछले वर्ष में वहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो वो भी ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, 0 से A। हमें ये देखना है ना कि हम कौन से पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम इस पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से A को। आ गया क्या? अच्छा, छोड़ दूं फिर, बताओ कर लोगे? अरे उसका पेपर है कल। तुम्हारा भी पेपर है? नहीं अरे खत्म ही नहीं हो रहा, पेपर ही खत्म नहीं हो रहा। यार इसमें चाटा मारो, शर्म आ रहा है। अरे बर्थडे तो इसका भी है। अबे इसको बर्थडे विश किया अब इसके भाई हैप्पी बर्थडे। इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे इसका हां इसका बर्थडे मनाते हैं। नहीं पार्टी पार्टी केक खाने आ गए। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे लीव कर सकते हैं, जरा केक वेक काट रहे हैं यहाँ पर हम लोग। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके ओके।